गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम कवर करेंगे लेसन फर्स्ट, हाई स्कूल की जो प्रोज है बुक, टेक्स्ट बुक, उसके हम पहले लेसन को कवर करेंगे। और पहले लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के लेखक हैं G.L. फ्लूएंटस। ठीक है, फ्लूएंटिस भी कहीं कहीं लिखा है इनके नाम में और कहीं कहीं देखिए फ्लूएंटस भी लिखा है। तो G.L. फ्लूएंटस, जी का मतलब होता है गैलीलियो, एल जी मतलब गैलीलियो एल फ्लूएंटस। ठीक है, अब इसमें हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेसन को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि इस लेसन में लेसन की पूरी कहानी क्या है, समरी क्या है। ठीक, अब इस लेसन में की समरी क्या है हम जानते हैं। कह रहा है कि इसमें एक किसान रहता है और वो किसान जो होता है वो खेतों में जो फसल बोया रहता है, यहाँ मकई का फसल रहता है जिसको हम अपनी गांव वाले भाषा में भुट्टा भी कहते हैं। तो उस मकई के फसल को बहुत ही पानी की आवश्यकता थी, चाहे बहुत तेज़ी से पानी बरस जाए और चाहे थोड़ा बहुत झीप झाप बरस जाए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा बरसात हो जाए। एक दिन ये जाता है खेतों को अपने देखने के लिए। होता क्या है, खेतों को देखने के लिए जब जाता है अचानक मौसम परिवर्तित होता है, पर्वतों के समान बड़े बड़े बादल आते हुए इधर उधर से दिखाई देने लगते हैं आकाश में। नॉर्थ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट वहाँ लिखा है। और वो जब आता है अपने घर अपनी पत्नी से कहता है कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। जैसे कभी कभी हम भी, क्या होता है कि जब मौसम चेंज होता है, अचानक मौसम धुंध होता है, तो हम एक तरह से यही कहते लग रहा है बारिश होगा। वो भी अपनी पत्नी से ही कहता है। उसकी पत्नी देखती कहती हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बरसात होगी। और उसके जो बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे, एक छोटा लड़का जो था घर के बगल खेल रहा था। और खेल रहा था तो थोड़ी देर बाद पत्नी ने बुलाया, मतलब लेंचो की पत्नी ने बुलाया किसान की कि सभी लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए। खाना हो चुका था, बुलाई और जैसे ही खाना खाने बैठा लेंचो, बरसात होने लगी। बहुत ही खुश हुआ, बाहर बरसात में दौड़ के गया और जब अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद का मतलब वर्षा की बूंदें पड़ी तो उसने बहुत ही खुश महसूस किया अपने आप में, बहुत ही खुश। अब जब बहुत खुश हुआ तो आया दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास, कहा देखो ये जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के। अब सेंट क्या होता है, सेंट का मतलब जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वहाँ सेंट चलता था। पत्नी भी ठीक ठाक कोई रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं की। और ये अब उसके थोड़ी देर बाद पानी बरस ही रहा था कि बहुत देर तक बारिश चल ही रहा था कि बारिश के साथ धीरे धीरे हवा चलने लगी और हवा के साथ साथ हैलस्टोन, पत्थर भी पड़ने लगे, मतलब ओले जिसे हम कहते हैं। ठीक, ओले भी पड़ने लगे। अब जब ओले पड़ने लगे तो लेंचो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो देखा गया हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 1 घंटे तक पूरे एरिया में ओले पड़ते रहे। और जब पूरे एरिया में ओले पड़ते रहे तो लेंचो को थोड़ा सा दुखी हुआ और जैसे ही बरसात रुका लेंचो अपने खेत में गया और खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के कहा, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, और लेंचो ने अपने लड़कों से कहा कि अगर टिड्डियों के हमलों ने कुछ किया होता, टिड्डियों का हमला मतलब एक तरह से कीड़ा मकोड़ा, जैसे जब खेतों में हम लोगों की खेतों में क्या होता है किसी तरह का कोई कीड़ा लग जाता है तो क्या होता है, हम जब दवा का छिड़काव करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है उसके बदले में, अनाज, मतलब पूरा का पूरा हमारा खराब नहीं होता है। तो ऐसे ये भी कह रहा अगर टिड्डियों का हमला हुआ होता या कीड़े मकोड़े इसमें पड़े होते तो ज़रूर हमें कुछ मिल जाता, लेकिन बरसात के ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। नीचे फसल, ऊपर पानी और ओले का मतलब इसको हम गाँव वाले भाषा में कहते हैं पाथर पड़ रहा है। ठीक, अब इस तरह से लेंचो दुखी हुआ, पूरी रात तो आया और सो नहीं पाया और सोचा यहाँ घाटी में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। उसे भगवान में बड़ा अटूट विश्वास था। सुबह हुआ, गया पोस्ट ऑफिस जब गया तो उसने क्या कहा, डाकघर पे कुछ कहा नहीं, डाकघर पे एक पत्र लिखा और लिखने के बाद उसको फिर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। तो पोस्ट बॉक्स था, एक डाकिया था, उठाया, निकाला, देखा लेंचो, ठीक है, पाने वाले उसमें भगवान लिखा था। उसमें यही लिखा था
कि गॉड इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड मी विल गो हैंग्री दिस ईयर बिकॉज द हेल स्टोन लेफ्ट नथिंग, वी नीडेड 100 रुपीज टू अंटिल द क्रॉप्स कम। पहले पत्र में उसने ये लिखा था, बार बार ये पूछा गया है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज फर्स्ट लेटर, लेंचो ने अपने पहले पत्र में क्या लिखा, तो ये लिखा कि भगवान यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार पूरा भूखे मर जाएंगे, मुझे 100 पीसेज की ज़रूरत है और 100 पीसेज मेरे वो तब तक चलेंगे जब तक कि पूरी फिर से फसल तैयार नहीं हो जाती। पत्र को लिखा, डाल दिया, पोस्टमैन पाया, पाने के बाद पढ़ा तो बड़ा हंसा, हंसने के बाद ले गया अपने बड़े अफसर के पास जो पोस्ट मास्टर था, डाकिया, डाकपाल उसे कहेंगे। डाकपाल देखा, वो भी हंसने लगा ठहाके मार के। लेकिन उसने बेंच पे जब थपथपाया अपने उसके पत्र को तो अचानक वो सीरियस हो गया। है बताओ, भगवान में इतना विश्वास है इस व्यक्ति का, तो चलो इस व्यक्ति की कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। यही सोच करके उसने क्या किया, जितने कर्मचारी थे सबसे कुछ ना कुछ पैसा मांग के, भैया दान पुण्य कुछ दे दीजिए इस दान के कारण। सब लोग दिए, लेकिन भैया पूरा का पूरा 100 पीसेस तैयार नहीं हुआ। 70 पीसेस सबका लगभग तैयार हुआ, 70 पैसे या 70 पीसोज। उसने पत्र को लिफाफे में रखा। रखने के बाद दूसरे दिन जब लंच आया, पूछा कि मेरे लिए कोई पत्र है, तो पोस्टमैन ने दे दिया। अब इन दोनों को उम्मीद थी कि भैया बड़ा खुश होगा, लेकिन जैसे ही पोस्टमैन लंचो ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद पैसे को काउंट किया, और जैसे काउंट कर रहा था उसकी भावें ऐसे सिकुड़ रही थी, गुस्सा हो रहा था। अब वो लोग अपने वहीं से देख रहे हैं कि ये तो कुछ अजीब सा कर रहा है। फिर आए, एक पत्र लिखा, और लिखते हुए भी उसकी भावें पूरे सिकुड़ रही थी। उसके बाद में जब पत्र को पेटिका में डाला, डाकपाल कहे कि जाओ लेके आओ भाई। लेके आया, पत्र को पढ़ा गया। अब जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि भगवान, आपने जो 100 पीसेज भेजे थे उसमें से 70 पैसे ही मुझको केवल मिले, जो 30 बच गया उसको फिर से भेजिए, और अब की बार डाक द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो एक तरह से बेईमानों के गुच्छे के समान है, या डाकघर के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं। मतलब इसका यही मतलब हो रहा है कि लेंचो ने ये सोचा कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे थे क्योंकि मैंने 100 मांगा था, उसमें से 30 कम है, तो डाक द्वारा जब आया तो डाकघर के कर्मचारियों ने क्या किया, निकाल लिया। यही पूरे लेसन की थीम है, और इस पूरे लेसन को हम स्टेप बाय स्टेप, पैसेज टू पैसेज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, लाइक कीजिए, और अपने से जो भी जानकार लोग हैं उनको भी बताइए कि हम कल पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट प्रोज का ए लेटर टू गॉड। ध्यान रहे, कल हम इसको कवर करेंगे, ए लेटर टू गॉड। और ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही बार में पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2-2, 3-3 पैसेज, या जितना कैपेसिटी रहेगा हम लोगों की, या जितना आप बोर नहीं होंगे उतना आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कल के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।